हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल तो आपको पता ही है आईपीओ का सीज़न यहाँ पे जारी है एंड लगातार आईपीओ यहाँ पे आते ही जा रहे हैं एंड हम लोग हमेशा मेन बोर्ड आईपीओ की बात यहाँ पे करते हैं। देखा गया तो इसके पहले भी आई गेस कल या फिर परसों भी हम लोगों ने आईपीओ एक कवर किया था। ठीक है, ज़बरदस्त उसका भी जीएमपी हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे रह सकता है। और इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस क्या है। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो कंपनी का लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नाम के साथ। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है मनबा फाइनेंस। यस, मनबा फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, इसका आईपीओ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी इस कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि कंपनी बेसिकली क्या काम करती है। अभी नाम से ही पता चल गया, फाइनेंस वाली कंपनी है। ठीक है, फाइनेंस वाली कंपनी है मतलब एनबीएफसी यहाँ पे होगी। अगर बैंक होती तो बैंक नाम हम लोग को देखने को नाम में यहाँ पे मिल जाता है, तो आप चेक कर सकते हो। मनबा फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी। ठीक है, क्या ऑफर करती है? तो ऑब्वियसली लोन ही ऑफर करती होगी, बट कौन से सेगमेंट को? ऑफरिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। लोन बांटती है किसको? न्यू टू व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर्स या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स या फिर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स। अगर आप गाड़ी लोगे तो उसके लिए लोन बांटती है, प्लस यूज़ कार के लिए भी लोन देती है, स्मॉल बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करती है एंड पर्सनल लोन अगर आपको चाहिए तो वो लोन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ये इस कंपनी का बेसिक सा काम है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो और क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कंपनी के टारगेट कस्टमर कौन है, तो किसको ये ज़्यादा फोकस में रखते हैं? तो दो ही टारगेट कस्टमर है, एक है एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो सैलरी के ऊपर काम करते हैं, और दूसरे है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, जो बिजनेसमैन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बिजनेसमैन तो नहीं कह सकते हम लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड एक अलग कैटेगरी होती है, बट फिर भी खुद से ही जो काम करते हैं, छोटे बिजनेसमैन आप चाहो तो चलो ऐसा भी बोल दोगे तो चल जाएगा। उन्हीं को ये मेजरली टारगेट यहाँ पे करते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो और कौन सी चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है कि जो फाइनेंस का जो इनका तरीका है वो कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं, कंपनी टिपिकली फाइनेंसेस अप टू 85% ऑफ परचेज प्राइस ऑन रोड के हिसाब से ऑफ द व्हीकल। ठीक है, मतलब ऑन रोड प्राइस तो आपको पता ही है। ठीक है, एक होता है एक्स शोरूम प्राइस, कि अगर गाड़ी 1 लाख की एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है, वो तो गाड़ी के हिसाब से दाम हो गया, उसके ऊपर इंश्योरेंस, ये टैक्स वो टैक्स पकड़कर ये उसके ऊपर चला जाता है। तो एक्चुअल प्राइस हम लोग को ऑन रोड के हिसाब से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर वो गाड़ी अगर रहेगी, मान लो कि यहाँ पर 1 लाख के हिसाब से, तो उसका 85% तक ही आपको वो लोन देंगे। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रीब्यूट है कस्टमर को यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 85% तक लोन वो प्रोवाइड यहाँ पे करवाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने कुछ अपने ब्रांचेस से रिलेटेड डिटेल दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी कहाँ पे ज़्यादा और भी फोकस करती है। तो कंपनी हैज़ अ ब्रांचेस इन अर्बन, सेमी अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इनके हम लोग को ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो रूरल एरिया है और उसके आजू बाजू के जो टाउन्स है, उसके इधर भी हम लोग का इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। फाइन। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, कंपनी के लगभग 1100 डीलर्स के साथ फिलहाल तो हम लोग को रिलेशनशिप्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें 190 ईवी डीलर्स भी है। एंड कौन कौन से स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। वहाँ पे हम लोग को इनका बिजनेस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और कुल मिला के कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो 1344 लोग इनके कंपनीज में हम लोग को करंट लेवल पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर कंपनी के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो लगभग कंपनी का जो AUM है, ठीक है, असेट अंडर मैनेजमेंट, की अभी तक कितना लोन दिया है? 90,000 लैक्स। अभी 90,000 लैक्स मतलब कितने हो जाएंगे? लैक्स मतलब और 5 जीरो जोड़ दो, बाकी के हटा दो, मतलब 900 करोड़। ठीक है, 900 करोड़ तक के लोन कंपनी अभी तक हम लोग को बांटते हुए देखने को आप मिल चुके हैं। आप रफली एक ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, एंड अगर हम लोग लोकेशंस की बात कर रहे हैं, 66 लोकेशंस को टारगेट किया, 29 ब्रांचेस भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे कंपनी के मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको बेसिकली अबाउट सेक्शन से क्या समझ में आ गया कि ये फाइनेंस वाली कंपनी है। ठीक है, NBFC है। ठीक है, एंड खास करके हम कह सकते हैं कि ऑटो से रिलेटेड जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो रहते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, उन्हीं को फाइनेंस करते हैं। बाकी भी है, पर्सनल फाइनेंस भी है। ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़ एंड उसी के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड जो रहते हैं उनको ये टारगेट फिलहाल तो करते हैं। ठीक है भाई, क्या है आपकी कमाई तो वो चेक कर लेते हैं, फाइनेंसेस देख लेते हैं, दूसरों को फाइनेंस देते हैं, इनके फाइनेंस क्या है। 22, 23, 24, चलो 12 मंथ का डेटा है। असेट कैसे? 550, 787, 900 करोड़ के असेट्स है। ठीक है, रेवेन्यू कितना है? 100 करोड़ का, 133, 191, तो चलिए अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.74,
से बढ़कर 16.5 से बढ़कर 31। तो चलिए कंपनी प्रॉफिट भी यहाँ पे कमा रही है, ठीक है। बड़ा आईपीओ लाने से पहले ये चीज़ें देखने को मिली जाती है। नेटवर्थ करंट लेवल पे 200 करोड़ है, रिजर्व्स भी 138, 150, 162। एंड बोरिंग की बात करें तो फाइनेंस वाली कंपनी है, तो बोरिंग तो आप लोगों को बैलेंस शीट में यूजुअली देखने को मिल ही जाएंगी। फंड तो रेस करना ही पड़ेगा, सारे फिगर्स करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अगर देखा कि काफ़ी छोटी कंपनी है, आप देख सकते हो केवल 600 करोड़ का ही मार्केट कैप है। सो आप कह सकते हैं एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। अगर यही 500 करोड़ के नीचे चले जाए तो नैनो कैप हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब एकदम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहती है ये कंपनियां, ठीक है। एकदम मतलब आप कुछ ही करोड़ों से भी क्या कर सकते हैं, इनके शेयर्स को ऊपर नीचे करवा सकते हो। तो ये काफ़ी रिस्की टाइप की कैटेगरीज में यहाँ पे आ जाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% से ज़्यादा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। भाई क्यों आईपीओ ला रहे हो, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? तो कंपनी ने बताया कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो पैसा मिलेगा टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टूवर्ड्स ऑगमेंटिंग द कैपिटल बेस। अच्छा ठीक है, कैपिटल बेस यहाँ पे बढ़ाना है, कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करनी है, उसके लिए ये पैसे का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी ने बोल के यहाँ पे रखे हुए हैं। देन अगर देखा गया तो कंपनी बता रही कि उनके आईपीओ के स्ट्रेंथ क्या है उसके आईपीओ को जो ज़्यादा रिस्पॉन्स लेकर आ सकती है। सो कंपनी के जो मर्चेंट्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं। जियोग्राफिकली प्रेजेंस की बात करें तो वो भी कंपनी का ठीक देखने को मिल रहा है। कुछ नए एरिया में अगर जाना है तो वहाँ पे भी वो जा सकते हैं इजीली, उसका पोटेंशियल है, एबिलिटी है, वो भी वो बता रहे। कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म बोरिंग ठीक है। देन अगर देखा गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एसेट क्वालिटी ठीक है। चलो देन अगर हम लोग देखें तो आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। कब आईपीओ ओपन होगा? तो अगेन सितंबर में एक और आईपीओ है, 23 सितंबर को ओपन होगा, 25 तारीख को क्लोज होगा, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है भाई? 10 का फेस वैल्यू है, भविष्य में कभी स्प्लिट हो सकता है, होगा नहीं होगा वी डोंट नो। 120 का हाईएस्ट प्राइस बैंड देखने को मिले, जो 114 का निचला प्राइस बैंड है। लॉट साइज 125 की है। टोटल इशू साइज ओहो केवल 150 करोड़ का ही आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि 150 करोड़ का 150 करोड़ फ्रेश इशू है, ठीक है। मतलब प्रमोटर तो अपने पास जो शेयर्स है वो कोई यहाँ पे ओएफएस के जरिए नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। पूरा फ्रेश इशू यहाँ पे बाजार में लाया जा रहा है। मतलब क्या है, पूरा 150 करोड़ जो देखने को मिल रहा है वो कंपनी के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस पर्पस के लिए वो पैसा ले रहे हैं वो उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मिल जाएगा। एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। मतलब क्या है, कोई एसएमई आईपीओ है नहीं, ठीक है। अगर एसएमई होता तो आपको पता है इधर लिखा हुआ रहता है, एसएमई इनका जो अलग प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे हम लोग को इसका मेंशन किया जाता है। रिजर्वेशन की बात करें, जो फिक्स रिजर्वेशन है वही है। मतलब क्यूआईबी के लिए आपको 50% रखना पड़ेगा, रिटेल के लिए 35, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईएस की बात कर ले, एचएनआई इसी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए केवल 15% का ही होल्डिंग देखने को मतलब रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर की बात करें, ये तो हम लोगों को पहले ही ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन एंकर इन्वेस्टर में आपको पता है लॉकिंग पीरियड देखने को मिल जाते हैं। अभी 30-90 के हिसाब से हम लोग को डिवीजन भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है, फाइन। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अगेन टाइम टेबल जैसे कि 23 को ओपन, 25 को क्लोज, देन 26 को होगा अलॉटमेंट। जिसको नहीं मिला भाई 26 को यहाँ पे रिफंड यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट होती है, कभी कभी यूजुअली हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा, आप लोगों ने 26 बोला है मतलब 27 को आ जाता है, एकदम लेट नाइट आ जाता है, ठीक है। 27 को शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यार 30 सितंबर को एक और कंपनी हम लोग को शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी की बात करें तो अभी तो ये पॉइंट आपको पता ही है, रिटेल कैटेगरी में 15,000 का एक लॉट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देन स्मॉल एचएनए में अगर आना है तो 2 के ऊपर जाओगे, बट 10 के नीचे रहना पड़ेगा, तो स्मॉल एचएनए में यहाँ पे आ जाते हो। और बिग एचएनए की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा आप लोगों को पैसे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स तो हम लोगों को हर वक्त अभी बाय हार्ट यहाँ पे हो चुके होंगे। फिलहाल अगर देखा गया तो पूरा जो शेयर होल्डिंग है वो हम लोग को कंपनी के प्रमोटर के पास ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इन्होंने आज तक कभी भी डायलूट यहाँ पे स्टेक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ही हम लोग को डायलूट करते हुए देखने को मिल रहा है, वो भी डायरेक्टली हम कह सकते हैं वाया आईपीओ के थ्रू, मतलब मार्केट के थ्रू। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए काफ़ी लोग इंतजार करते हैं वो होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम की कोई गारंटी भी नहीं होती है, बट फिलहाल अभी कितना नजर आ रहा है, तो फिलहाल अभी दिखाया जा रहा है एक वेबसाइट के ऊपर 50% के आसपास। अगेन कह रहा हूँ ये 50 का 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 50 का 10% भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। आप शेयर बाजार में कदम आपने रखा है तो किसी चीज़ की कोई गारंटी होती नहीं है। ये बेसिक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं अरे सर इसका पहले प्रीमियम तो 70 बता रहा था, ये तो लिस्ट 7 पे हो गया। हाँ तो ठीक है भाई, थोड़ी ना, वो तो 7 पे हो गया, वो भी है -7 पे भी हो सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं भाई, ये कोई फिक्स नहीं है, एफडी नहीं है,
ठीक है, आपको एक अंदाज़ा लगाना यहाँ पे होता है, उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे चलती है। ठीक है, सो हम लोग ओवरऑल यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो आईपीओ है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ यहाँ पे हो सकता है। साइज़ काफ़ी छोटी है, इतना हम कह सकते हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात यहाँ पे रहेगी, मतलब ओवर सब्सक्राइब तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा, काफ़ी भीड़ आप पे आ जाएगी। एंड अगेन यहाँ पे अगर देखा गया तो अभी जितने भी आईपीओ है, अच्छे आईपीओ, लक का ही पार्ट होता है, ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये आईपीओ लगना मतलब और भी ज़्यादा कठिन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि साइज़ भी हम लोग को छोटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।